नमस्कार दोस्तों, 13 मई के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। जो भी हमने 12 मई को करंट अफेयर्स पढ़े थे उनकी रिवीजन क्लास है ये, जो कि मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इस पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले, अश्व क्या है जो हाल ही में खबरों में दिखाई दिया है? ए व्हीकल, बी एआई मॉडल, सी एप्लीकेशन या डी सैटेलाइट। तो ये ए वाहन है, एक वाहन है जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। वहीं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए पहला कानून अपनाया है? ए अफ्रीकन यूनियन, बी यूरोपियन यूनियन, सी डब्ल्यूएचओ या डी यूनाइटेड नेशन। इसका सही उत्तर है यूरोपीय संघ, जिसके अंदर कितने देश हैं? 54 देश हैं। इसकी राजधानी क्या है? बेलूरस। ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है वहीं, हाल ही में कानूनी युग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इंग्लिश में आप देखें लीगल एरा अवार्ड किसको दिया गया है? ए कार्टियर, बी मालाबार, सी एलवीएचएम या जोलिकास। तो ये हाल ही में मालाबार गोल्ड को इस पद से नवाजा गया है, इस अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं एलवीएम ज्वेलरी में नंबर 1 रैंकिंग है इनकी, और वहीं मालाबार गोल्ड की 6 है, और डिलाइट की रैंकिंग में इनकी 19th रैंक है, डिलाइट की लिस्ट में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां है भारत 2024 का भारत पर्व की मेजबानी कहां करेगा? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी दुबई या डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है फ्रांस। जी हाँ, कांस एक जगह है, स्थित है फ्रांस में, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। वहां पर भारत इसकी मेजबानी कर, अब पहली बार भारत के इतिहास में ये यहां पर भारत पर्व मनाएगा। वहीं पाम डियोर और ग्रैंड प्रिक्स 2 ऐसे अवार्ड हैं जो कि फिल्म जगत में बहुत उच्चतम अवार्ड है, जो कि कांस के द्वारा दिया जाता है। पाम डियोर कुछ इस प्रकार दिखता है, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के कितने प्रतिशत पात्र बच्चों को खसरे के टीके की कोई खुराक नहीं मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, 12% ऐसे बच्चे जिनको खुराक नहीं मिली है। सोचिए क्या विडंबना है। और वहीं किस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मम्प्स जो है, मीजल्स, किसके कारण होता है? वहीं अगला प्रश्न की तरफ अगर चलते हैं, तो भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभियान शक्ति 2024 कहां शुरू होगा? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ए मेघालय, जो कि हमारी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर इसका मेघालय में इसका आयोजन होगा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, डिस्पुर, एजोल क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने 2024 के लिए आधुनिक खाने की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए अन्न आहार निर्देशांक जारी किए हैं? तो ए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, FSI इसे बोलते हैं, FSAI, ठीक है, ये ICMR। इसका सही उत्तर है ए ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी हाल ही में हाथों में सुधार करने के लिए बोला है, क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है और लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, सोनाई रूपम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस राज्य में है? ए असम, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ए असम। ये अगेन नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट में ये असम, जो कि यहाँ पर है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम, यहाँ मेघालय। अब यहाँ तो बताइए असम की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, ठीक है। असम में ध्यान रखना काजीरंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा इदरिस डेबी को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए ग्वाटेमाला, बी सेनेगल, सी नामीबिया या डी चाद। तो चाद एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पे चाद स्थित, मुझे आप चाद की कैपिटल बताइए, ठीक है। तो इनको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फर्म को AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO 42001:2000 प्रमाण प्राप्त हुआ है? इन्फोसिस, बी विप्रो, सी जोहो या डी टाटा। इसका सही उत्तर है ए इन्फोसिस। इन्फोसिस दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसको ISO, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होती है, एक स्टैंडर्ड होता है किसी चीज का, जो कि AI इंटेलिजेंस के लिए हाल ही में इसको संगठित किया गया है, जिसका पूरा नाम है ISO 42001:2003। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना,
जेनेवा स्विट्जरलैंड। और किसकी राजधानी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी का धन्यवाद। और ये रिवीजन सीरीज डेली कोशिश करेंगे आती रहे, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो जो भी आपने आज पढ़ा है मैक्सिमम आपको 2 दिन याद रहेगा, लेकिन रिवीजन किया हुआ मैं गारंटी देता हूं ये कई महीनों तक आपको याद रहेगा, मंथ तक। तो ह्यूमन ब्रेन इसी प्रकार डिजाइंड है, जो हम आज खाएंगे या आज पिएंगे वो ज्यादा 1-2 दिन, ठीक है, जो याद करेंगे मैक्सिमम ज्यादा 1 हफ्ता, 1 वीक बाद हम उसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए रिवीजन रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू सो मच।